तो दोस्तों, अगर आप अपने किसी पड़ोसी, अपने किसी रिश्तेदार और अपने किसी मित्र को मारने का ख्याल कर रहे हैं तो उसे मार दो। दोस्तों, क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी मित्र से बहुत परेशान रहते हैं? क्या आपका कोई रिश्तेदार, आपका पड़ोसी आपको बार बार पिंच करता है कि हाँ बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, हाँ बेटा खाना बनाना आता है या नहीं, हाँ बेटा आपको शादी करनी पड़ेगी तो खाना बनाना सीख लो, और आपके मन में चलता रहता है कि मुझे इस साले को मारना है, मुझे इसकी जान लेनी है, और आप उसके ख्याल में खोए रहते हैं कि उसका मर्डर कैसे करूं? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मर्डर कर देता है, किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो उस पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, उसे क्या सज़ा होती हैं, और मर्डर आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 300 में बताती है कि हत्या क्या होती है, और धारा 300 में ऐसी कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं, यदि कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों के अनुकूल किसी को मारता है तो वो हत्या को डिफाइन करता है और वह व्यक्ति हत्यारा कहलाता है। दोस्तों, यदि ए नामक व्यक्ति कहीं पे मृत पाया जाता है और बी नामक व्यक्ति को उसकी मृत्यु के लिए अभियुक्त बनाया जाता है, तो जब ये कोर्ट में केस जाएगा, जब पुलिस कोर्ट में इस केस को भेजेगी, तो कोर्ट 3-4 बातों का देखेगा कि ये बातें उसमें हैं या नहीं है। सबसे पहला वो देखेगा कि बी नामक व्यक्ति का कोई मोटिव था ए को मारने के लिए या नहीं था। दोस्तों, इस मोटिव को मेंस रिया कहा जाता है। मतलब ये तो बहुत ज़रूरी है होना। अगर कोई व्यक्ति किसी को मारेगा तो कोई मतलब से मारेगा, उसका कोई मोटिव होना चाहिए, वो फालतू में किसी को नहीं मारेगा। दूसरी बात कोर्ट जो देखेगा वो ये देखेगा कि किसी ऐसे तरीके से मारा गया है कि मारने वाला ये जानता है कि यदि मैं ऐसे मारूंगा तो वो सामने वाला व्यक्ति मर ही जाएगा, वो उसकी बचने की कोई आशंका नहीं होगी। तो दोस्तों, इन तरीक़ों से अगर मारा गया है तो कोर्ट कहेगा कि हाँ भैया ये हत्या है, आपने इसका मर्डर किया है, और आप पे वो चार्जेस लगेंगे जो हत्या करने वाले पे लगते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि वो कौन से चार्जेस हैं, वो कौन सी धाराएं हैं जो किसी हत्या करने वाले व्यक्ति पे लगती हैं। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 हमें बताती है कि हत्या क्या होती है, मर्डर क्या होता है, और धारा 302 में ये बताती है कि हत्या करने वाले अपराधी पे कौन कौन सा दंड दिया जाएगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति हत्या का अपराधी साबित हो जाता है कोर्ट में, तो उसको 2 दंड बताए गए हैं। या तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, या उसे जब तक वह मर नहीं जाता तब तक जेल में रखा जाएगा, यानी कि आजीवन कारावास दिया जाएगा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उस पर ये दोनों दंड लगाए जाएंगे, और साथ के साथ उस पर जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों लग सकते हैं, या दोनों अलग अलग लग सकते हैं। मतलब या तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, या फिर उसे आजीवन कारावास होगा, या जुर्माना दिया जाएगा, या फिर जुर्माना, मृत्युदंड, या फिर जुर्माना और आजीवन कारावास दोनों लगेगा। दोस्तों, हम आसानी से समझने के लिए एक केस देख लेते हैं, जो कि है सायरा बानो उर्फ सुल्ताना बेगम वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का। दोस्तों, इसमें एक सास थी और एक बहू थी। वो सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी, उसे मारा पीटा करती थी, और एक दिन सास ने बहू के ऊपर एक लैंप उठा के फेंक दी जिसमें मिट्टी का तेल था और आग जल रही थी। दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप बहू की जलकर मौत हो गई। तो कोर्ट ने यहाँ पर जो सास थी उसे हत्या का आरोपी माना, क्योंकि सास जानती थी मैं इस पे लैंप फेंकूंगी तो हो सकता है कि आग लग जाए और वो मर जाए। तो सास को ये पहले से पता था, उसने ऐसी उसको चोट करी जिससे वह मर सकती थी। तो कोर्ट ने यहाँ पर जो सास थी उसे हत्या का आरोपी माना। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किसी हत्या के आरोपी व्यक्ति को जमानत मिलती है या नहीं मिलती। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि उसे जमानत बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि ये गैर जमानती अपराध है। जब तक कोर्ट को ऐसा लगता रहेगा कि इस व्यक्ति ने उसकी हत्या करी है, किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करी है, तब तक उसे कोई जमानत नहीं मिलेगी। ये बहुत ही संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, यहाँ पर किसी को जमानत नहीं मिलती। दोस्तों, यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम किशन नाम का एक डॉक्टर शाम किशन नाम के मरीज का ऑपरेशन कर रहा है, और जिसके परिणाम स्वरूप शाम किशन की मौत हो जाती है। तो क्या यहाँ पर राम किशन जो कि डॉक्टर है वह हत्या का आरोपी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि नहीं, वह हत्या का आरोपी नहीं है, क्योंकि उसके मन में उसे मारने का कोई मोटिव नहीं था। वह अपना काम कर रहा था जो बच भी सकता था, जिससे मरीज बच भी सकता था और नहीं भी बच सकता था। दोस्तों, हम एक उदाहरण और देख लेते हैं। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति से तलवारबाजी का युद्ध कर रहा है, और बी नाम के व्यक्ति को तलवार लगती है और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। तो अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट देखेगा कि ए नाम का जो व्यक्ति है
उसने जानबूझकर मारा है या वो गलती से लग गया है। अगर उसने जानबूझ के मारा है, उसे पता था कि मैं ऐसे मारूंगा तो उसकी हत्या हो जाएगी, ऐसे मारूंगा तो वो मर जाएगा, तो जी हाँ दोस्तों, ए नाम का व्यक्ति हत्या का आरोपी है। और अगर उसने जानबूझ के नहीं मारा है तो वह आपराधिक मानववध का आरोपी है। दोस्तों, आपराधिक मानववध क्या होता है, इसे हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने किसी पड़ोसी, अपने किसी रिश्तेदार और अपने किसी मित्र को मारने का ख्याल कर रहे हैं तो उसे मार दो, अपने इस ख्याल को कि आप उसे मारना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने गलती से भी ऐसा अपराध कर दिया तो आपकी सारी ज़िंदगी निकल जाएगी जेल की चक्की पीसते पीसते, और आप जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि हत्या क्या होती है, कौन व्यक्ति हत्यारा कहा जाता है, और हत्या में कौन कौन से दंड लगते हैं, और उसे जमानत मिलती है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, अगर कानून से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो करें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब थोड़े बहुत क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उस पर अगली वीडियो ज़रूर बनाएंगे।